स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हमास को खत्म नहीं कर सकते, इजराइल की सेना के बयान से नेतन्याहू सरकार में मची खलबली। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में फिर हुआ सियासी बवाल, सिंध और बीजेपी की दोस्ती टूटी, गिरेगी सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम होंगी चेक। बताएंगे क्या है मामला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बड़े उलटफेर की संभावना, अजित पवार को कोस रही है भाजपा, तो शरद भी आए सामने। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमास को खत्म नहीं कर सकते, इजराइल की सेना के बयान से नेतन्याहू सरकार में मची खलबली। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच पिछले 8 महीने से जंग जारी है। इस जंग में हजारों लोगों की मौत के बाद अब इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन सेना के इस बयान से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहमत नजर नहीं आ रहे हैं और इजरायली सरकार में खलबली मच गई है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि इस जंग का एकमात्र मकसद हमास को खत्म करना है। बता दें कि बीते 8 महीनों में इजरायली सेना के हमलों में 37,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 85,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ यह युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं के बावजूद जारी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हैगरी ने चैनल 13 नाम के प्राइवेट ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया। इस चैनल पर उन्होंने कहा, ये कहना कि हम हमास को पूरी तरह खत्म करने जा रहे हैं, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अगर हम विकल्प नहीं देते हैं तो अंत में हमास रहेगा ही। हमास एक विचारधारा है और हम एक विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते हैं, ये लोगों के दिलों में बसा है। आर्मी प्रवक्ता के इस बयान को इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने तुरंत खारिज कर दिया और प्रधानमंत्री कार्यालय में हड़कंप मच गया। जैसे ही आर्मी चीफ का ये बयान सामने आया, नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक हमास की हार नहीं होगी। बता दें कि इसके बाद फिर आर्मी ने स्पष्टीकरण जारी किया। बता दें कि जंग को लेकर नेतन्याहू सरकार के फैसले की लगातार आलोचना हो रही है। बीते कई महीनों से सीज फायर की अपील की जा रही है। इसी महीने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब तक सीज फायर पर बात नहीं बनी है। इजराइल लगातार गाजा पर जमीनी और हवाई कार्रवाई कर रहा है। गाजा के कई इलाकों में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि इजराइल ने एक बार फिर खाद्य सामग्री के इंतजार में खड़े लोगों पर हमला कर दिया। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 35 फलस्तीनी मारे गए हैं और 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम होंगी चेक। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ गए, सरकार भी बन गई, लेकिन अब चुनाव आयोग फिर से ईवीएम की जांच करेगा। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें, इनमें हरियाणा की 2 सीटें तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना की एक सीट शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 सीटों में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं अन्य पार्टियों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत को 8 आवेदन आए थे। इनमें ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। आयोग अब 92 पोलिंग स्टेशनों की ईवीएम की जांच करेगा। इसके अलावा आयोग ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि आयोग यहां के 26 पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम में गड़बड़ी की जांच करेगा। हरियाणा की करनाल और फरीदाबाद सीट की ईवीएम चेक कराई जाएगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते हैं। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी। करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराज, फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने चुनाव आयोग की चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच कराने की मांग की थी। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र में फिर हुआ सियासी बवाल, सिंध और बीजेपी की दोस्ती टूटी। दरअसल दोस्तों,
महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार चला रहे महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बता दें कि सीएम शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ खटपट की खबरें सामने आ रही है। सीएम शिंदे ने चुनाव के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भारी पड़ गया। पीएम मोदी के 400 सीटें जीतने के दावे से विपक्ष आरक्षण और संविधान के मामले में जनता को गुमराह करने में सफल रहा। अब ताज़ा मामला पोस्टरों को लेकर सामने आया है। प्रदेश की सिंधादुर्गा जिले में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। पोस्टर में शिवसेना कोटे से शिंदे सरकार में मंत्री एस सामंत का फोटो भी लगा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी और शिंदे गुट की दरार काफी बढ़ गई। सामंत बंधु चाहते थे कि रत्नागिरी सिंधुदुर्गा लोकसभा सीट उनके पास रहे, लेकिन भाजपा ने वहां से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उतार दिया। पोस्टर में बाला साहब ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तस्वीर छापी गई है। इससे पहले महायुति सरकार में शामिल एनसीपी के अजित पवार की बीजेपी से कैबिनेट मंत्री पोस्ट और संघ के मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में छपे आर्टिकल का विवाद सामने आया था।